नमस्कार। आज हम महाभारत की एक ऐसी घटना की गहराई में जा रहे हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। सोचिए, लाक्षागृह की उस भयानक आग से बचकर निकले पांडव थके हुए एक अनजान जंगल में, और तभी उनका सामना होता है एक राक्षस से। हमारे पास हिडिंब वध, भीम का पराक्रम अध्याय के कुछ अंश हैं। कहानी ठीक वहीं से शुरू होती है, हाँ, जहां पांडव उस जल की सुरंग से बाहर निकलते हैं। तो इस चर्चा में हम देखेंगे भीम की गजब की ताकत, जंगल के वो खतरे और वो एक बड़ी ही चौंकाने वाली मुलाकात। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो लाक्षागृह से निकलकर वो लोग पहुंचे सीधे गंगा किनारे। हाँ और कमाल की बात ये थी कि विदुर का भेजा नाविक वो वहां इंतजार कर रहा था। हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इशारों में बात हुई और उन्होंने गंगा पार कर ली। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। यहीं पर भीम की वो शक्ति दिखती है जो सिर्फ शारीरिक नहीं है, वो एक संकल्प की शक्ति भी है। अपनी माँ कुंती, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन, 5 लोगों को उठाकर। 5 लोगों को एक साथ? हाँ, और वो अंधेरे में ऐसे भागे जैसे हवा से बातें कर रही हों। कहते हैं कि उनकी रफ्तार से पेड़ तक उखड़ रहे थे। एक ही दिन में 5 लोगों के साथ करीब 160 मील का सफर, ये कोई साधारण बात नहीं है। 160 मील? अरे बाप रे, सुनकर ही थकान हो जाए। फिर शाम होते होते वो एक बहुत ही घने डरावने जंगल में पहुंच गए। जंगली जानवरों की आवाजें, भूख, प्यास, नींद, सब बेहाल थे। सब तो थक कर सो गए, पर भीम वो पहरा देते रहे। अपनी माँ और भाइयों को इस तरह जमीन पर सोते देख उनके मन में क्या चल रहा होगा। वही तो सबसे दर्दनाक हिस्सा है। सोचिए, कल जो राजकुमार थे वो आज जमीन पर। भीम का गुस्सा सिर्फ दुर्योधन पर नहीं था, वो उस अन्याय के खिलाफ एक योद्धा का उबलता हुआ क्रोध था। उनका मन में ये सोचना कि अगर युधिष्ठिर कहें तो आज ही सबको यमलोक भेज दूं, ये सिर्फ एक भावना नहीं थी, ये उनके क्षत्रिय धर्म का, आप कह सकते हैं, पहला विस्फोट था। शायद यही आगे चलकर कुरुक्षेत्र की नींव बना। और तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। राक्षस हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबी, हाँ, वो उसी जंगल में रहते थे। हाँ, हिडिंब का वर्णन भी बड़ा भयानक है। नुकीले दांत, बड़ा पेट और नरभक्षी। हाँ, इंसानी गंध मिलते ही उसने अपनी बहन को भेजा कि जाओ वो उन इंसानों को ले आओ, दावत करेंगे। हाँ, देखिए, पुराणों में राक्षसों का चित्रण अक्सर ऐसा ही होता है। शक्तिशाली, अपनी इच्छाओं के गुलाम, कभी-कभी क्रूर। वो प्रकृति के उन शक्तियों जैसे हैं जिन पर काबू पाना मुश्किल है। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। हिडिंबी वहां पहुंची, उसने सोते हुए भाइयों को देखा और पहरा देते हुए भीम को, और भीम को देखकर वो मोहित हो गई। हाँ, उनके उस रूप को देखकर, सोने जैसा शरीर, सिंह जैसे कंधे, कमल जैसी आंखें, वो सब भूल गई, भाई का आदेश भी भूल गई। कमाल है। और उसने तुरंत अपना रूप बदल लिया। हाँ, इच्छानुसार रूप बदलने की शक्ति थी उसमें। वो एक सुंदर अप्सरा बन गई और सीधे भीम के पास पहुंच गई और प्रेम का इजहार कर दिया। अरे, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। रमणीय स्थानों पर गजब। ये बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ है। एक राक्षसी एक मनुष्य पर मोहित हो गई, वो भी तब जब उसे दुश्मन समझकर भेजा गया था। ये घटना महाभारत के गहरे विषय को छूती है। व्यक्तिगत इच्छा बनाम कर्तव्य, सामाजिक नियम बनाम प्रेम। हिडिंबी यहाँ स्थापित सीमाओं को चुनौती दे रही है, प्रेम के लिए अपने कुल और भाई के खिलाफ जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है उस समय के हिसाब से। पर भीम का जवाब क्या था? भीम ने साफ, बिल्कुल दृढ़ता से मना कर दिया। अच्छा। कहा, मैं अपनी वासना के लिए अपनी माँ और भाइयों को नहीं छोड़ सकता। और सुनो, मुझे किसी राक्षस का डर नहीं है। क्या दृढ़ता थी! वाह। और तभी कौन आ गया? खुद हिडिंब। ओहो। उसने अपनी बहन को सुंदर रूप में देखा, भीम के साथ देखा और उसका इरादा समझ गया। आग बबूला हो गया। बोला, तूने तो राक्षसों का नाम डुबो दिया, और उसे मारने दौड़ा। अपनी ही बहन को? हाँ, यहां देखिए, 2 विपरीत मूल्य कैसे टकरा रहे हैं। एक तरफ भीम का अपने परिवार और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण, और दूसरी तरफ हिडिंब का वो अधिकार जताने वाला हिंसक क्रोध, जो शायद राक्षसी प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता है। तो जैसे ही हिडिंब अपनी बहन की तरफ बढ़ा, भीम ने उसे ललकारा, अरे औरत पे हाथ उठाता है, हिम्मत है तो मुझसे लड़। हाँ,
बिल्कुल। और फिर भीम ने उसे पकड़कर दूर खींच लिया ताकि लड़ाई के शोर से माँ और भाई जाग ना जाएं। क्या सोच थी, मतलब लड़ाई के बीच भी परिवार का ध्यान। हाँ, ये उनकी रणनीति थी। फिर तो ऐसी भयंकर लड़ाई शुरू हुई जैसे दो हाथी भिड़ गए हों। पेड़ पौधे उखड़ने लगे। और जाहिर है इतने शोर से सब जाग गए। हाँ, कुंती और बाकी भाई जाग गए। कुंती ने सामने उस सुंदर स्त्री को देखा, हम्म। हिडिंबी को। पूछा, बेटी तुम कौन हो? हिडिंबी ने फिर सब सच-सच बता दिया कि वो कौन है, क्यों आई थी और कैसे भीम उसके राक्षस भाई से लड़ रहे हैं उनकी जान बचाने के लिए। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया होगा। बहुत ज्यादा। भीम की रणनीति देखिए, घमासान युद्ध के बीच भी परिवार की सुरक्षा पहली प्राथमिकता। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, लाक्षागृह से निकलने के बाद ये उनकी पहली बड़ी परीक्षा है। तो हमने देखा कि कैसे पांडव लाक्षागृह से बचकर निकले। भीम ने वो अद्भुत शक्ति दिखाई और फिर जंगल में उनका सामना हुआ राक्षस हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबी से, जिसने भीम के सामने प्रेम प्रस्ताव रख दिया। और अब भीम और हिडिंब के बीच भयानक युद्ध छिड़ चुका है। हाँ, स्थिति बहुत गंभीर है। पांडवों का भविष्य, उनका जीवन अब भीम की जीत पर टिका है। और इसी संकट के बीच एक ऐसी प्रेम कहानी भी पनप रही है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सही कहा। इस लड़ाई के नतीजे से परे ये सोचना भी दिलचस्प है कि निर्वासन की शुरुआत में ही इस तरह की मुठभेड़ का पांडवों के लिए क्या मतलब हो सकता है। क्या ऐसे अनपेक्षित खतरे और इंसानी रिश्तों के ये उलझे हुए ताने बाने उनके आगे के सफर को और मजबूत बनाएंगे या शायद और जटिल कर देंगे? ये एक बड़ा सवाल है।